हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज यू ऑल नो। तो इसका आइडिया हमने यूएसए से लिया था और लैंग्वेज हमने अडॉप्ट कहाँ से की थी? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों। तो प्रीएम्बल जब हम पढ़ते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज़ प्रीएम्बल। तो हमने इसके लिए एन पालकीवाला की डेफिनेशन ली है। उन्होंने प्रीएम्बल को एज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। प्रीएम्बल एज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है वो एक आइडेंटिटी कार्ड का रोल क्रिएट करता है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है हु ड्राफ्टेड द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल किसने ड्राफ्ट किया? तो ये थोड़ा समरी आप थोड़ा समझ लें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंडक्ट की थी, बना रही थी, उस टाइम उन्होंने उसमें एक लिबर्टी और राइट्स के लिए, राइट्स कैसे मिलेंगे पीपल्स को, उसका आइडिया बनाया था। वो उस आइडिया को उन्होंने एक ड्राफ्ट में कंडक्ट किया था, ड्राफ्ट में लिखा था। तो उस ड्राफ्ट को हम एज अ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जो कि प्रेजेंट हुआ था ऑन 13 दिसंबर 1946 में। एंड देन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हमने एक्सेप्ट किया था एज अ प्रीएम्बल ऑन 22 जन 1947 में। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्रीएम्बल में हमारे पहली बार फर्स्टली अमेंड हुआ था, और वो कब अमेंड हुआ था? अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 में। और वो कौन से वर्ड अमेंड हुए थे? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स अमेंड हुए थे 42nd अमेंडमेंट में 1976 में। प्रीएम्बल में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो हम सब, इंडियन ही नहीं बनाया है, तो हम सब कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका नेचर कैसा है? सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है एंड रिपब्लिक है। ये 5 वर्ड इसका नेचर डिस्क्राइब करते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस करना, लिबर्टी, इक्वालिटी दिलाना एंड फ्रेटर्निटी। 26 नवंबर को 1949 को एज वी नो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड हुआ था। ये मैंने लिख दिया फॉर एज अ रिवीजन, यू कैन से। ठीक है, तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। व्हाट डज सॉवरेन मीन्स? सॉवरेन मीन्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री, मतलब हमारा हमारी जो कंट्री है वो बिल्कुल सॉवरेन है, इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं है, नो एक्सटर्नल इंटरफेयर। सोशलिस्ट जो है वो 42nd अमेंडमेंट में आया है और उसका मेन मोटिव है वेलफेयर स्टेट, जो कि हमारे गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू का चाहते थे, वेलफेयर द स्टेट। सेकुलर का मतलब है कि स्टेट हैज़ नो रिलीजन, मतलब स्टेट ने किसी भी रिलीजन को, स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट ने हर रिलीजन को फ्रीडम दी है, प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, प्रोफेस करने के लिए, और प्रोफेट मतलब हर रिलीजन का एक खुद का फ्रीडम है, वो ये सब कुछ कर सकते हैं। डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल। पीपल, रूल ऑफ द पीपल। द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड बाय द विल ऑफ द पीपल, मतलब जो गवर्नमेंट बनती है वो लोगों की विल से बनती है। 2 टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो कि हमारी इंडिया में चलती है, इंडिया वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड, मतलब कि हमारे यहाँ इलेक्ट होते हैं पीपल, यानी कि ये नहीं चलता है कि पापा बन गए तो उसके बेटा, उसका बेटा बेटा बेटा, नहीं, इलेक्ट होते हैं कायदे से। और अभी क्वेश्चन बनता है कैन इट बी अमेंडेड? प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है? तो पहले तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि आर्टिकल 368 बताता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड। अमेंडमेंट करने की पावर पार्लियामेंट को दी है 368 में। तो ये केस आया था री पेरूबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स। इसमें ये कहा था कि 368 आर्टिकल कैन अमेंड एनी पार्ट एंड प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पहले ये बोल दिया गया था कि प्रीएम्बल एक कोई पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद फिर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस आया, उसमें ये कहा गया कि लाइक एवरी अदर पार्ट प्रीएम्बल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड ऑल्सो, कैन नॉट अमेंड बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि क्या कहते हैं, प्रीएम्बल जो है वो अमेंड हो सकता है जैसे कि और अदर पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड हो रहे हैं, लेकिन क्या बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड किए बिना आप कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। यू कैन नॉट इंटरफेयर इन दिस बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप अब ये सोच रहे होंगे कि जो 3 वर्ड ये आए थे यहाँ पे,
ये भी तो इंटरफेयर करें। तो ये 3 वर्ड्स जो आए हैं प्रियम्बल के अंदर, इन्होंने प्रियम्बल को और पावर दी है। आई होप you all understand this preamble topic. Thank you so much. I hope you all gonna love